चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। चंबल अंचल में बेखौफ होकर चल रहा अवैध उत्खनन किसी से भी छिपा नहीं है। शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस पर अंकुश लगाने के केवल दावे ही किए जाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जब राजस्थान धौलपुर से मध्य प्रदेश की सीमा मुरैना जिले में प्रवेश किया तो उन्होंने खुद चंबल नदी में प्रतिबंधित घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन में जुटे वाहनों की कतार देखी। वे अचरज में पड़ गईं। उन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट किया बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये मुद्दा उठाने की बात भी कही। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है और पूर्व सीएम उमा भारती की कोई सुन नहीं रहा है। निश्चित तौर पर उनका स्टेटमेंट पड़ा कि जहाँ तो घड़ियाल है वहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा है। और उमा भारती जी चाहे वो शराब के मामले में इश्यू उठा रही हैं, अवैध उत्खनन के मामले, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता, नहीं सुन कर रहा है उनकी ये इश्यूज हैं जिसपे कोई आज सरकार के अंदर कितने घंटे बजाओ या कितने कोई चिल्लाए, मतलब बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, उसके बाद नहीं सुन रहा है। यही वजह है कि इनका जाना तय है कि इनके कोर्ट में कोई सुनवाई नाम की चीज बची नहीं है और अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है, भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चंबल नदी में जो अवैध खनन किया जा रहा है, रेत का उत्खनन किया जा रहा है, उसका मुद्दा उठाया है। उन्होंने लगातार ट्वीट करके अपनी बात रखी है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बारे में बताने की वो बात कहते नजर आई हैं। और इसके अलावा जब उन्होंने ये कहा तो पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वहां पर ये सच बात है कि उत्खनन किया जा रहा है चंबल नदी में, लेकिन जिस तरह से उमा भारती ये मुद्दा उठा रही हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो रेत माफिया निडर है, बेखौफ है। चंबल नदी में लगातार रेत का उत्खनन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मुद्दे को उठाया। वे लगातार ट्वीट कर रही हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा से। कृष्णा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से अब रेत उत्खनन के मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं। इस पर पीसी शर्मा ने भी पलटवार उनके ट्वीट पर भी किया है। बिल्कुल, जिस तरह से उमा भारती ने पहले शराब के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है और अब रेत माफियाओं के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं और जिस तरह चंबल नदी में लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं, उस मामले को भी उन्होंने ट्वीट किया है और इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है सरकार के ऊपर। कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है उनका भी कहना है कि मध्य प्रदेश में अनेक नदियों में अवैध उत्खनन चल रहा है और सरकार खुद करा रही है। सरकार से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात बीजेपी में कोई नहीं सुन रहा तो विपक्ष की बात कहाँ सुनी जाएगी। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लगातार ये बातें उठ रही हैं, अब देखना होगा कि सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बात की जानकारी दी है, ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है जब एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री को एक इस तरह के मामले को रखती है पटल पर कि जो जनता से जुड़ी हुई है और अवैध उत्खनन का मामला हमेशा मध्य प्रदेश में उठता रहा है, चाहे चंबल इलाके की बात की जाए, चाहे नर्मदांचल की बात की जाए। तो ये मामला अब सियासत में एक नया मुद्दा बनकर सामने आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन जैसे पीसी शर्मा ने कहा कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या ये कहना जल्दबाजी है? क्योंकि लगातार ट्वीट वो कर रही हैं, ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम शिवराज तक वो ये बात पहुंचाएंगी, लेकिन हो सकता है कि इस ओर ध्यान देने में या इस ओर कार्रवाई करने में कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का समय लग सके। ऐसे में अभी जिस तरह से पीसी शर्मा ने कह दिया कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी भी हो सकती है, कहना। देखिए, जल्दबाजी तो कही जा सकती है, लेकिन जो पहले के मामले सामने आए हैं, चाहे वो नशाबंदी का मामला हो या और भी मामले हैं, उमा भारती हमेशा खुलकर बात रखती हैं अपनी, और जनता के जो भी जुड़े मुद्दे होते हैं और उनके जो अभियान होते हैं उन पर सरकार के खिलाफ और अपनी ही पार्टी के खिलाफ
मुखर हो जाती हैं। जी। तो उनका ये स्वभाव है। और आप जब वो राजस्थान से आ रही थी और देखा उन्होंने चंबल नदी की जो हालत है, वहां पर किस प्रकार से अवैध माफिया जो है लगातार सक्रिय हैं और अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उस बात का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जिस तरह पिछले मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है उनके कहने पर, उनके ट्वीट करने पर, उस बात का जिक्र पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया है कि उमा भारती की बात कोई सुन नहीं रहा है। और अब फिर उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है इसमें। जी, तो पीसी शर्मा ने तो कह दिया, लेकिन क्या लगता है कृष्णा जी कि पहले जिस तरह से अभी आप ही ने कहा और हमने भी यही देखा कि ट्वीट वो करती हैं, जानकारी वो भले देती हैं, लेकिन उतनी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, तो क्या ये मामला भी कुछ दिन सियासत में रहेगा, कुछ दिन राजनीति इस पर होगी और फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अब इस वक्त बड़े नेताओं की नाराजगी मोल ली जाए। इस वास्ते हो सकता है कि कार्रवाई हो भी जाए, क्योंकि 2023 चुनाव का समय है। ऐसे में एक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल उठता ये है कि अभी तक क्या सरकार इन मुद्दों पर नजर नहीं जमा पाई? क्या इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है? क्यों अवैध उत्खनन अभी तक हो रहे हैं, जबकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि अवैध उत्खनन को रोका जा रहा है? और जब ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उठा रही हैं, तो निश्चित रूप से बेहद संजीदा मामला बन जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी उमा भारती ने कहा है, कुछ मुद्दों पर उन्होंने सुनी भी है, चाहे अवैध ये शराब माफियाओं की बात हो। अभी नई शराब नीति उनको लेकर बनाई है। उमा भारती ने स्वयं ये ट्वीट करके कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैंने अभी नई शराब नीति बनाई है और उनसे मैंने गुजारिश की है कि जब तक मुझे न दिखाई जाए तो लागू न की जाए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या 2023 के चुनाव के पहले जो बड़े नेता हैं, उमा भारती जैसी शख्सियत है जिसका कि बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ा दबदबा माना जाता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्या ऐसे में उमा भारती की नाराजगी सरकार झेल पाएगी? और जिस तरह से उमा भारती अब फिर से एक बार रेत माफियाओं के खिलाफ मुखर हो उठी है। बिल्कुल बिल्कुल देखने वाली बात होगी कृष्णा जी, आने वाले समय में इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने ध्वजारोहण में पंचायत प्रतिनिधियों को जगह न मिलने को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री केवल घोषणा करने का काम करते हैं, उन पर अमल नहीं करते। यदि ध्वजारोहण पंचायत प्रतिनिधियों से नहीं करवाना था तो वरिष्ठ विधायक से भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने महापौर से भेंट पर कहा कि केवल एक ही विधानसभा के लिए एजेंडा बनाना गलत है, हर एक वार्ड में एक समान काम होना चाहिए।